मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दो औरतें बड़ी बड़ी होती हैं। एक लड़की उनको देखकर मर जाती है। ऐसा लगता है कि उसकी मौत शायद फांसी देकर हुई है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि दो लड़के एक जगह लेते हैं जहाँ वो शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो दो लड़के और तीन लड़कियां पहुंच जाती हैं उस जगह पर। वो पूरी जगह को देखकर पसंद करते हैं। उसके बाद उनमें से एक लड़की को घर पसंद नहीं आता। वो कहती है कि मैं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि हम सब यहाँ पे रह रहे हैं, तुम भी चुप करके रहो। फिर वो कहती है कि अगर मुझे कुछ महसूस हुआ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मुझे तुम रोकना मत। वो उसकी ये बात मान लेता है। उसके बाद वो घर देखने अंदर जाते हैं। दरवाजा एक डयाना नाम की औरत खोलती है। वो उनको वेलकम करती है और उनको कहती है कि तुम लोग कौन हो। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। सब घर को अच्छी तरह से चेक करते हैं। उसके बाद जो लड़की इस रूम में यानी इस घर में नहीं रहना चाहती थी, उसके साथ एक घटना होती है। वो देखती है कि एक कबर्ड अपने आप खुल जाता है और बंद हो जाता है। उसके बाद डायना सारा घर दिखाती है और सबसे पहले वो स्विमिंग पूल दिखाती है। वो सबको वार्न करती है कि ये स्विमिंग पूल बहुत ही खतरनाक है और बहुत डीप है। उसके बाद उनमें से एक लड़की वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में कोई नॉक करता है। वो समझती है कि उसका दोस्त है। उसके बाद जब वो बाहर आती है तो रेहाना से कहती है कि आपके बाथरूम का हैंडल सही नहीं है। रेहाना से कहती है कि हाँ वो खराब है, हम ठीक करवाएंगे। उसके बाद रेहाना रोम सिखाती है उन्हें। रूम में बहुत सारी गोलियां फैल होती हैं। गोलियां को देखकर वही लड़की डायना को कहती है कि आपके कितने बच्चे हैं। डायना गुस्से से उन्हें कहती है कि मेरे कोई भी बच्चे नहीं है। दूसरे दिन उनकी लगेज में कुछ सामान आ जाता है। एक लड़का उनका सामान लेकर आता है। फिर जो लड़का सामान लेकर आता है वो उस लड़के को कहता है कि ये घर बहुत ही डरावना लगता है। फिर वही लड़की वही डोल अपने साथ बैग में ले जाती है चुपके से। उसके बाद वही लड़का उस कार वाले को इनवाइट करता है पार्टी के लिए। वो कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। फिर वो लड़का अपना सामान स्टोर में रखना चाहता है। फिर जब वो रहने से कहता है कि मुझे स्टोर रूम की चाहिए, तो रहना कहती है कि मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने खुद इस रूम को नहीं खोला। फिर वो रहने की बात मानकर अपने रूम में सामान रखने चला जाता है। जब एक लड़की सामान घर में रखने चाहती है तो वहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, कौन हो। लड़की उन्हें जवाब देती है कि हम लोग स्टडी करने आए हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। इसलिए उनको वेलकम करता है पुलिस वाला और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो सोने जाती है तो दो लड़कियों में से एक लड़की दरवाजा और दरिया बंद कर देती है। वो कहती है कि मुझे टाइम से डर लगता है। फिर वो वही सेम लड़की होती है। वो उस डोल को अपने तकिए से निकाल कर नीचे रख देती है। डायना जब किचन में सब्जी काट रही होती है तो उसका चाकू खुद ब खुद हिलने लगता है। उसे कुछ महसूस होता है। फिर कहानी भी डायना उनसे पूछती है कि तुम सब लोग किस तरह से फ्रेंड्स बने। वो खुद को बताते हैं कि हम लोग कैसे मिले। जैसे ही वो सब एक दूसरे के बारे में बताने लगते हैं तो अचानक बाहर जोर से आवाज होती है जिससे वो सब डर जाते हैं। डायना उनको एक्सप्लेन करती है कि खिड़की बंद करने की वजह से हवा की वजह से आवाज आई होगी, पुराना घर है, आप आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं। फिर जो लड़कियां होती हैं उनके बीच में डायना के बारे में कुछ बातें होती हैं। वो कहती है कि डायना ऐसी क्यों है और उन्होंने हमें ये घर क्यों दिया। वो कहती है कि पता नहीं उसकी कोई वजह होगी। फिर वो सो जाती हैं। जिसे वो दो लड़कियां सोई होती हैं तो अचानक टीवी और दरवाजा खुल जाता है। वो लड़की अचानक उठती है और कहती है कि किसने दरवाजा और टीवी खोल दिया। फिर वो दूसरी लड़की भी उठकर उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो उसे बताती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम सो जाओ। वो सो जाती है। जैसे वो ऊपर जाती है विंडो खुली होती है, उसको बंद करती है। उसके बाद एक साया दिखाई देता है। फिर वो पूरे रूम में चेक करती है। जब वो किसी स्टोर रूम में जाती है तो निक्की को बेहोश यानी होश में नहीं देखती। वो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर वो निक्की को अपने रूम में लेकर आती है। उसके बाद खुद भी सो जाती है। जैसे ही वो सोने लगती है तो अचानक चीज मूवमेंट करती है। वो डर जाती है। इस डर के मामले में उसकी दोस्त भी उठ जाती है। फिर वो कहती है कि मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई है। फिर वो कहती है कि कुछ नहीं, तुम सो जाओ। पर निक्की और उसका भाई बैठा हुआ होता है। तो वो लड़की उसे कहती है यानी उसकी बहन कि तुम आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर निक्की को टेरेस में एक जोकर नजर आता है। वो उसकी तस्वीरें लेनी शुरू करती है। फिर जब उसकी दोस्त देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। वो हैरान होकर देखती है कि निक्की किसकी तस्वीरें ले रही है। वो निक्की के बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम निक्की के बॉयफ्रेंड हो, उसे अच्छी तरह से जानती हो, क्या वो नींद में चलने की आदी है। वो अपने भाई को कहती है कि निक्की मुझे रूम में मिली
वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता, कहता है कि वो तो बंद था, डायन ने मुझे कहा था। और वो कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। वो अपनी बहन की बातों पर यकीन नहीं करता। फिर वो अपनी बहन को कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी गर्लफ्रेंड नींद में चलती है और उसके बाद तुम यहाँ से चलना यानी जाना चाहती हो। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। वो गुस्से में ये सब कहता है। वो कहता है कि सेमेस्टर खत्म होने के बाद तुम बड़े चले जाना, मैं तुम्हें यहाँ लाकर बहुत ही बुरा काम किया है। फिर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। फिर सब खाना खाने लगते हैं तो एक लड़की दयाने से पूछती है कि बलून कपड़ों वाली लड़की कौन है, क्या आपकी काम वाली है। वो उसे कहती है कि वो हम सबको घूर के आपके बेडरूम में चली गई थी, मुझे बताए कौन है। दयाना कहती है कि ऐसी कोई लड़की नहीं है। फिर वही लड़का कहता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। फिर वो कहती है कि हाँ, मैंने उसकी तस्वीर भी निकाली थी, ये देखो। लेकिन जब वो दिखाने लगती है तो तस्वीरों में उस लड़की की कोई तस्वीर नहीं होती। फिर उस लड़के की बहन डायना से पूछती है कि मुझे इस घर के बारे में सब कुछ बताएं। डायना कहती है कि ये मेरा घर है और मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम पे किया था मरते हुए। जब वो लड़की डायना से घर के बारे में उस लड़की के बारे में पूछती है तो डायना जवाब नहीं देती। वो लड़की कहती है कि हमें जवाब चाहिए। लेकिन फिर वो उसका भाई कहता है कि तुम खाना खाते वक्त इतने फजूल सवाल क्यों कर रही हो। फिर उसकी बहन कहती है कि मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। जब डायना अपनी कुछ तस्वीरें देख रही होती है तो अचानक उसे कुछ महसूस होता है, लेकिन वो कुछ डर नहीं महसूस करती। फिर अचानक बेल बजती है। दरवाजे पे वही पुलिस वाला होता है। वो पुलिस वाला डायना से कहता है कि यहाँ पे कुछ लोग रहने आए हैं, कहाँ है वो कहती है हाँ, कुछ लोग रहने आए हैं क्योंकि मैं अकेले नहीं रहना चाहती, इसलिए। फिर वो कहता है कि मुझे हर एक की मालूमात चाहिए। वो कहती है हाँ भले। लेकिन वो पुलिस वाले को कहती है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता और मैं आपको बताना नहीं चाहती। पुलिस वाला डायना से कहता है कि अगर उन्हें इस घर के बारे में पता चल गया तो वो फौरन चले जाएंगे, तुम्हें पता है। डायना पुलिस वाले को कहती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उनको ये घर बहुत पसंद आया है। ये सब सुनकर पुलिस ऑफिसर चला जाता है। सब लोग शॉपिंग करके आते हैं तो वो लड़का कहता है कि निकी का बर्थडे है और तुम सब लोग तैयार होकर आ जाना, भूलना मत। और फिर वो दोनों सोने जाते हैं। जब वो वही लड़की सो रही होती है तो उसे ख्वाब में कुछ वही लड़की जो आई लव यू कह रही होती है वो दिखाई देती है। उसे वही दो मरी हुई औरतें दिखाई देती हैं जो मूवी की शुरुआत में दिखाई दी गई थी। वो डर के मारे चीखती है और उठ जाती है। उसकी दोस्त उसे पूछती है कि क्या हुआ। फिर जब वो लड़का और अपनी बहन से कहता है कि हम लोग बर्थडे के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं कि तुम आ रही हो, तो वो मना कर देती है। वो अपने भाई को कहती है कि कल जो हुआ उसके लिए मैं नेट पर सर्च कर रही हूँ। वो गुस्से से कहता है कि तुम फजूल में एक सपने को हकीकत बना रही हो। फिर अपने भाई को कुछ मंगवाने के लिए कहती है। वो कहता है कि मैं लेकर आऊंगा। वो लड़की एक पेटी और उस गुड़िया को लेकर आती है एक रूम में। वो उस पेटी में यानी कि जो पुरानी पेटी पड़ी होती है कुछ तस्वीरें देखती है। ये वही तस्वीरें यानी दो बूढ़े आदमियों की थी जो दो लाशें उन्होंने ख्वाब में देखी थी। अचानक वो महसूस करती है कि दरवाजे पे कुछ नोक हुआ है या फिर किसी ने कोई दरवाजा बजाया है। उस बॉक्स में दो यानी बूढ़े आदमियों की तस्वीरें छपी हुई एक अखबार मिलती है उसे। उस लड़की को इस घर से रिलेटेड कुछ सबूत मिल जाते हैं। ये सब देखकर वो बहुत ही रोती है। फिर वो लड़की डायना से मिलकर कहती है कि तुम इंसान हो क्या। डायना उसे कहती है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो। डायना उसे कहती है कि क्या तुम्हारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्या कर रही हो। डायना उस लड़की को कहती है कि आओ ऊपर चलते हैं। डायना उस लड़की को पता नहीं क्या बताती है। वो लड़की डायना को कहती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, वैसे मुझे तुम पर भरोसा नहीं आ रहा। फिर अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। डायना सेटिस्फाइड हो जाती है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद वो लड़की और अपने भाई और दोस्तों को कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रुकना चाहती, तुम लोगों को रहना है तो रहो, मैं जा रही हूँ। लड़की अपने कपड़े पैक करके अपने घर जाने लगती है। वो इस घर में नहीं रहना चाहती। फिर वो अपने भाई माइकल से कार की चाबी लेती है। उसके भाई की कार भी चालू नहीं होती। फिर वो फौरन अपने भाई के पास भागकर जाती है। फिर वो अपने फ्रेंड की कार की चाबी लेती है। वो कार भी नहीं चलती। उसके बाद वो रोकर बाहर निकलती है कार से। फिर वहीं पुलिस वाला आता है और उस लड़की से कहता है कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। वो लड़की कहती है कि मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही इसलिए मैं परेशान हूँ और कोई बात नहीं है। पुलिस वाला कहता है कि आप सच बोल रही है ना। वो हाँ में जवाब देती है। उसके बाद वो लड़की अपने फ्रेंड्स और भाई के पास आती है। वो उन्हें कहती है कि कोई भी कार स्टार्ट नहीं हो रही। उसका भाई कहता है तुम घबरा क्यों रही हो, कल मैं मैकेनिक को बुलाऊंगा और वो सारी कार्स को सही कर देगा। वो अपने भाई को चिल्लाकर कहती है कि हमें यहाँ से निकलना है अभी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। वो
अपनी बहन को रिलैक्स करता है, कहता है कि कुछ नहीं हुआ, तुम क्यों घबरा रही हो। फिर वो अपने भाई को कहती है कि ये तुमने अगरबत्तियां नहीं खरीदी। वो कहता है कि वहाँ शॉप पर नहीं मिली थी। वो उदास और मायूस होकर वहां से चली जाती है। फिर सब लोग फौरन यानी अपनी बहन के बारे में बात करते हैं। फिर सब गेस्ट आने लगते हैं बर्थडे पार्टी के लिए। फिर माइकल की गर्लफ्रेंड रेस्टोरेंट जाने के बहाने अपने दोस्तों को सारा रूम दिखाती है और कहती है कि तुम यहाँ लोग सोओगे। फिर उस लड़की से उसकी दोस्त कहती है कि जब तुमने मुझे एड्रेस ईमेल किया था तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी को पसंद नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँ। वो उसे कहती है कि अगस्त फोन को लिज़ी बाहर आती है और कोई भी बाहर अपने रूम और घर से नहीं निकलता, क्या तुम्हें पता नहीं है। फिर वो लड़की अपने दोस्तों से कहती है कि लिज़ी बर्ड को क्या कहते हैं। वो कहती है कि जिसे हम फिल्मों में देखते हैं, एक डायन को कहता है लिज़ी बर्ड। फिर सारी दोस्तें उसको लिज़ी बर्ड के बारे में बताती हैं कि यहाँ पे एक लिज़ी बर्ड पाई गई थी, फिर उसे मार दिया गया था और पुलिस वाले को पैसा दे उस औरत को बचाया गया था। फिर वो बताती है कि 1994 में ऐसी एक घटना हुई थी जिससे एक लड़की मर गई थी। वो उसे बताती है कि एक लड़की यानी एजेड लड़की औरत की हत्या हो गई थी। वो हमारी उम्र की लगती है और उस पूरे घर में भटकती रहती है। उसकी दोस्ती सब कुछ बताती है उसे इस घर के बारे में। फिर वो उसे कहती है कि वो औरत हथौड़े लेकर घूमती है। फिर वो डर जाती है, कहती है हमें तो कुछ नहीं करेगी वो। उसकी दोस्त कहती है कि 1992 में कुछ नहीं हुआ तो हमें अब क्यों होगा। फिर अचानक दरवाजे पे नॉक होता है। वो सब डर जाती है। सब पार्टी फिर एंजॉय करते हैं। फिर माइकल की गर्लफ्रेंड माइकल को वो सारी बातें बताती है जो उसकी दोस्त फ्रेंड्स ने बताई थी। वो उन सब बातों पे यकीन ना करने के लिए कहता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। फिर माइकल की बहन कुछ नेट पर सर्च करती है इस घर के बारे में। उसकी दोस्त भी आ जाती है। जैसे ही वो दोनों फ्रेंड्स सोने लगती हैं तो बाहर से उन्हें कोई झांक रहा होता है। फिर डयाना को नींद में कुछ झटके आते हैं। जब फौरन वो उठ जाती है तो उसके सामने एक पुतला रख दिया जाता है। फिर धीरे धीरे सब सोने लगते हैं। जब निकी की फ्रेंड निकी का दरवाजा खटखटाती है तो निकी दूसरे दरवाजे पर खड़ी होती है। वो उसे आवाज देती है लेकिन निकी नहीं सुनती, क्योंकि निकी नींद में चल रही होती है। निकी की दोस्त कहती है कि क्या आज रात हम तुम्हारे रूम में सो जाएं, लेकिन निकी उसे जवाब नहीं देती। फिर निकी की दोस्त बाहर देखती है। डयाना और वो आदमी यानी एक पुतले नुमा आदमी साथ खड़े होते हैं। वो निकी की दोस्त उनसे पूछती है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन वो जवाब नहीं देते। फिर डयाना उस लड़की पे फौरन हमला करने लगती है। निकी किसी से बात करती है, वो एक डोली होती है। फिर अचानक दूसरे दरवाजे से उसको कोई खींच लेता है। फिर दूसरी फ्रेंड भी आ जाती है। उसको भी डयाना और वो आदमी दिखाई देता है। वो उन्हें कहती है कि आप लोग हैं, आपने तो मुझे डरा दिया। फिर वो उसके करीब आते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। फिर जो आदमी नहाने जा रहा होता है उसमें भी डयाना हमला कर लेती है, उसको भी मार देती है। फिर माइकल का दोस्त बाहर आता है तो किसी की लाश देखता है। फिर डयाना उसके सामने आ जाती है और फिर वो बहुत ही डर जाता है। ये सब देखकर वो लड़की माइकल की बहन और उसकी दोस्त उठकर बाहर आती है और जब दरवाजा खोलने लगती है तो दरवाजा बाहर से बंद होता है। फिर जब वो बाहर जाने लगती है तो दरवाजा दूसरा भी खुद पे खुद बंद हो जाता है। फिर जब माइकल आता है उनसे पूछता है कि क्या हुआ। माइकल का दोस्त कहता है कि जरा उधर देखो तो वहाँ पे एक आदमी और वही औरत यानी डयाना होती है। फिर माइकल की बहन और उसकी दोस्त को बताती है कि 1994 में अगस्त 4 को 1992 में अगस्त 4 को एक औरत मर गई थी और वो डायन बन गई थी। फिर वो कहती है कि 100 साल बाद वो डायन उठकर मेरी मम्मी पापा को मार के कहती है कि मेरी मम्मी और सबको मार दिया। माइकल की बहन कहती है कि वो तुम्हारी वजह से मुझे मारने आ रही है। वो कहती है कि इसके सामने बस मैं ही जिंदा बची हूँ। फिर उसका दोस्त कहता है कि माइकल तुम्हारा भाई है तो माइकल क्यों नहीं मारे। वो कहती है कि माइकल मेरा सगा भाई नहीं है। फिर वो कहती है कि उनकी शादी टॉम मॉर्गन से हुई थी, वही मेरे फादर हैं। ये सब सुनकर माइकल को यकीन नहीं आता। फिर वो कहती है कि माइकल के पिताजी ने मुझे गोद लिया था और फिर माइकल इस बात को मानने से इनकार कर लेता है। फिर माइकल कहता है कि मैं अभी मम्मी डैडी को फोन करता हूँ कि वो लोग तुम्हें यहाँ से ले जाएं, तो यहाँ से जाने के लिए बहाने ढूंढ रही हूँ। माइकल कहता है कि तुम ही मेरी बहन हो टोरेन। फिर माइकल गुस्से से जाने लगता है तो दरवाजा नहीं खुलता। माइकल उनको कहता है कि हम बुरी तरह फंस गए हैं जब दरवाजा नहीं खुलता। उसकी बहन कहती है कि यहाँ से जाना आसान नहीं है। वो माइकल को कहती है कि कल अगर हम निकल गए होते तो जिंदा बच जाते और तुम नहीं मान रहे थे जाने के लिए।
माइकल अपनी बहन को कहता है कि अगर हम मिलकर आएंगे तो जिंदा रहेंगे, वरना हम एक एक करके मर जाएंगे। फिर सब लोग कहते हैं कि दरवाजा कोई ना कोई तो खुला होगा, या हम खिड़की से चले जाते हैं। फिर एक कहता है कि ये डायन अपना बदला लेकर फिर जाएगी। फिर माइकल कहता है कि क्या ये डायन एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने लगती है क्या? उसका दोस्त कहता है कि हाँ। फिर माइकल और उसकी बहन उस लड़के को कहती है कि उस डायन को भगाने का काम तुम करोगे, और फिर वो ना कहकर मान जाता है। फिर वो होली वाटर और सारी चीजें लेने के लिए चला जाता है। फिर सब जब बाहर डायना को देखते हैं तो भागने लगते हैं। सब लोग अपनी अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करते हैं दरवाजा और दरिया तोड़ने की, लेकिन बहुत ताकत के बाद भी वो खिड़कियां नहीं टूटती, क्योंकि बाहर डायना और उसका एक आदमी खड़ा होता है। फिर डायना घर के अंदर आ जाती है, वो हर रूम में जाती है, हर रूम बंद होता है। जैसे हम भागने की कोशिश करते हैं तो डायना पीछे से निकी और माइकल को, यानी उसकी बहन को खींच लेती है और निकी पीछे ही खड़ी होती है। फिर निकी को एक स्टोर रूम में डायना ले जाती है। वो दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खुलता। उसके बाद पुलिस वाला भी आ जाता है, डायना को पुकारने की कोशिश करता है। फिर पुलिस वाले से पूछते हैं कि आप कैसे आए? वो कहता है कि मैं किचन का दरवाजा खोलकर आया हूँ। फिर सब वहाँ भागते हैं। जब माइकल किचन का दरवाजा खोलने जाता है तो वो भी बंद होता है। सब लोग डायना के हाथ पांव बांधकर उसकी डायन को भगाने की कोशिश करते हैं, और वो पुलिस वाले को कहते हैं कि हमारी हेल्प करो। पुलिस वाला कहता है कि ऐसा नामुमकिन है, वो उसे जो चाहिए वो लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये मुमकिन नहीं कि वो उसके शरीर को छोड़कर चली जाए। फिर माइकल की बहन निकी को देखती है जो स्विमिंग पूल में कूद कर मर जाती है। डायना के शरीर से निकलकर माइकल के शरीर में घुस जाती है। फिर पुलिस वाला अपनी गन उस लड़के को देता है। फिर माइकल की बहन जब अंदर आती है तो वो सबको मरा हुआ देखती है। पुलिस वाले को कहती है कि तुमने इनको गन क्यों दी? पुलिस वाला कहता है कि तुम डरो मत, अभी तुम्हारा घर है, तुम आराम से रह सकती हो। पुलिस वाला कहता है कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट करके वहाँ पहुंचाया था, ये सब लोग तुम्हें बचाने के लिए मिल गए हैं, अब तुम फिक्र मत करो, अब तुम जिंदा रह सकते हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पुलिस वाला उसे कहता है कि तुम्हारी नई जिंदगी में एक स्वागत है। फिर वो भागने लगती है क्योंकि वो पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। फिर लास्ट में दिखाया जाता है कि पुलिस वाला डायना और उस लड़की को बाहर निकाल कर ले आता है, क्योंकि वो डायन उस लड़की में बस जाती है। फिर वो खेमला वाले को बताती है कि मैं अपने घर में लौट आई हूँ, और यहाँ पे हमारी मूवी खत्म होती है। शुक्रिया।